वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आपका अप्रैल का महीना तो खत्म ही हो गया है, ठीक है। और मई के महीने में अगर आपने जीएस के ये 4 सब्जेक्ट जो है ना ये अच्छे से कर लिए तो आप समझो जो कट ऑफ है ना आपका आरओ यारो का वो आप ये मान के चलो कि आपका निकल ही जाएगा, ठीक। अब देखो आपको ये तो पता ही होगा कि आपको जीएस जो है 140 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर कोई सोच रहा है ना कि मैं 140 क्वेश्चन के 140 क्वेश्चन करके आऊंगा तो भाई ये मत सोचो, ये हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो आयोग से भी गलत बन जाते हैं, ठीक है। आपको 140 में आप ये समझो 80 प्लस क्वेश्चन टारगेट करना है या 90 क्वेश्चन मान के चल लो, ठीक है। 80 से 90 अगर आप मान के चलोगे टारगेट करना है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। और हिंदी जो है, हिंदी आपको 55 नंबर की करनी है, 55 नंबर, वहां कम से कम 55 क्वेश्चन आपको करने, तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो सबसे ज्यादा जो इस समय पे समस्या है ना जो स्टूडेंट के साथ में वो ये है कि वो जीएस का सिलेबस हम कैसे कवर करें, क्योंकि जीएस जो आपकी काफी टफ आती है। तो आप ये समझो आपके पास में अभी टाइम कितना बचा हुआ है, मई का महीना है, जून है पूरा, ठीक है। तो ये आपके 60 दिन हो गए। उसके बाद में जुलाई का आप समझो 26 दिन, जुलाई में भी 26 दिन आपके बच रहे हैं। लेकिन 26 दिन में आप ये समझो 10 ही दिन मानो, क्योंकि भैया 15 दिन तो आप ये समझिए आपका रिवीजन वगैरह में जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं मई महीने में हम लोग जीएस के कौन से 4 सब्जेक्ट करें ताकि हमारी जीएस की जो प्रिपरेशन है ना बढ़िया हो जाए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है वो है आपका ज्योग्राफी, ठीक है। देखो ज्योग्राफी से आप ये समझो कम से कम 25 क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन 140 में 80 प्लस करने, 90 मान लो 90 क्वेश्चन करने, तो 25 बहुत होते हैं, ठीक है। अब ज्योग्राफी में आप ये समझो क्या क्या पार्ट है, आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, और साथ में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। और इन दोनों में मैं बात बताऊं आपको, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपके मैपिंग के क्वेश्चन है ना, मैपिंग के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अब इस चैनल पे मैं आपको समझो यूपीपीएससी पीवाईक्यू से मैपिंग करा रहा हूँ, उस सीरीज को देखो। और साथ में यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है। उसमें उसी वीडियो में आओ, सब कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी वहां पे आपका कंप्लीट होगा। चाहे अभी एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया, तो उसको सीरीज को जरूर देखना। प्लेलिस्ट में आपका डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, ठीक है। तो पहला हो गया आपका ज्योग्राफी। दूसरा सब्जेक्ट जो हम लोगों को करना है मई महीने में वो है आपका रीजनिंग। अब देखो रीजनिंग से आप ये समझो 15 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब रीजनिंग कैसे करें भाई, देखो रीजनिंग ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक हफ्ता बैठोगे तो आपका अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं। आपको रीजनिंग आप ये समझो आपको डेली 1 घंटा रीजनिंग को देना ही पड़ेगा, 1 घंटा डेली रीजनिंग करनी पड़ेगी। कैसे स्टार्ट करें, पहले जो आपके आरओ के रीजनिंग के पीवाईक्यू है ना वो उठाओ, ठीक है। उसके बाद में नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। रीजनिंग अभी पूरा कोर्स आप समझो एससीएस में चल रहा है, उसको भी आप ले सकते हो अगर रीजनिंग में आपको दिक्कत है। अगर मान लो अब 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करोगे ना, मैं एक चीज आपको बताऊं, वहां 15 क्वेश्चन में से आप समझिए 10 से 12 क्वेश्चन ना इजी ही आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन इजी होते हैं, कोई बहुत टफ नहीं होते। लेकिन इसका मतलब क्या बिना पढ़े हम 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं। 1 घंटा डेली दो, आराम से 10-12 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और अगर आपने अच्छे से रीजनिंग कर लिया तो भैया 15 के 15 पूरे करके आओगे। तो भाई देखो ज्योग्राफी के 25 हो गए, रीजनिंग के 15 हो गए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये है आपका करंट अफेयर्स। अब आप कहोगे भैया करंट अफेयर्स तो अभी और भी बचा हुआ है, हाँ बिल्कुल बचा हुआ है। देखो है क्या ना, आपका जुलाई में पेपर है तो जुलाई महीने के करंट अफेयर तो छोड़ ही दो, आपको जून 2025 से लेके पीछे तक के 1 साल तक के करंट अफेयर्स करने होंगे। तो अभी आप लोग करो क्या इस महीने में, 1 घंटा डेली रीजनिंग तो करनी है और 1 घंटा डेली ना करंट अफेयर पढ़ो। कैसे पढ़ो, आप लोग उठाओ सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे महीने लग रहे हैं वो ये है आपका 2024 की अगर मैं बात करूं, अगस्त, सितंबर, फिर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। आप अगस्त, चलो अगस्त को भी आप छोड़ सकते हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो करंट अफेयर है ना इसको अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और फिर ये 2024 के हो गए आपके। और फिर 2025 में आप ये समझिए जनवरी महीने से, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो अभी आप समझो मई के करंट अफेयर तो आपके पास में है नहीं, जून के भी नहीं आपके पास में करंट अफेयर। तो आप लोग डेली 1 घंटा जो है करंट अफेयर की मंथली मैगजीन उठाओ, वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस में मिल जाएगी, उसको आप लोग पढ़ो, ठीक है। 1 घंटा डेली दोगे ना और 3-4 दिन पढ़ोगे तो 1 महीने की मैगजीन आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। बस उसको रिवाइज करते रहना। जैसे आपने सितंबर 2024 की मैगजीन उठा ली, ठीक है, उसको 4 दिन पढ़ा आपने, अच्छे से सितंबर वाली मैगजीन हो गई। और वीडियो जो है वो तो मेन चैनल पे रहती ही है। उसके बाद में अक्टूबर के करंट अफेयर्स करिए, नवंबर के करिए। तो कुल मिला के ये करना है आपको, जो जून महीना है ना इसमें करंट अफेयर्स कम से कम ये आप लोग करना है कि 6 महीने के करंट अफेयर्स मंथली वाइज
पहले करे हुए हो गए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी फिर से आपको करना है 6 महीने करंट अफेयर्स तो कम से कम करने ही है, ठीक है। अब करंट अफेयर से भी आप समझो 25 क्वेश्चन आता है, तो करंट अफेयर उसके साथ में इस समय पे जो इकोनॉमिक सर्वे है और यूनियन बजट वो तो आपका आ ही गया, इसको भी कंप्लीट कर लेना। तो 3 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए, ज्योग्राफी, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर, ठीक है। तो और एक चीज और समझो, अगर जो मई महीने में आपने 6 महीने के इधर करंट अफेयर कर लिए ना, उसके बाद में कौन से बचेंगे, मार्च अप्रैल मई जून, तो इसको जून महीने में भी आप कर सकते हो, ठीक है। जून वाला तो जुलाई महीने में भी हो सकता है। तो इस तरीके से चलो, करंट अफेयर्स के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये समझोगे ना, करंट अफेयर सोचोगे कि मैं आखिरी में जुलाई में पढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा भाई, कोई नहीं कर पाता। आप लोग अभी से पढ़ना जो है स्टार्ट करो। तो 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 25 करंट अफेयर हो गए, 15 हो गए आपके रीजनिंग के। तो आप ये समझिए 65 क्वेश्चन तो आपके यही बन रहे हैं, ठीक है। और एक सब्जेक्ट आप लोग बस और लो, 4 सब्जेक्ट करने हैं, तो ये समझो ये इनको अगर कंप्लीट करना है तो कम से कम 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 2 घंटा डेली हिंदी को दो, ठीक है, और बाकी 6 घंटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो करो। कैसे करना है भैया, 1 घंटा डेली आपको मैंने बता दिया रीजनिंग करो, फिर 1 घंटा आप लोग भैया करंट अफेयर करो, और फिर 4 घंटे 2-2 घंटे के स्लॉट बांध लो, 2 घंटा एक सब्जेक्ट करना ज्योग्राफी और 2 घंटा दूसरा सब्जेक्ट करना है। इसमें आप लोग पकड़ो इस समय पे, या तो आप लोग साइंस ले लो, ठीक है, हिस्ट्री अभी ना लो, हिस्ट्री क्योंकि फिर काफी लंबी हो जाएगा। हिस्ट्री आप लोग जो है जुलाई महीने में भी कर सकते हो। साइंस ले लो या आप लोग इस समय पे यूपीजी के ले लो, इनमें से आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना वो कर लो। इन दोनों से ही आप ये समझो 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या तो साइंस या यूपीजी के, दोनों को नहीं करना है, इन दोनों में से जो आपको पसंद हो वो करो। तो 65 क्वेश्चन अभी मैंने आपको गिनवाए, तो 15 और जोड़ लो, 80 क्वेश्चन तो आप ये समझो अगर आपने सही से पढ़ा मई महीने में ही आप कर लोगे। उसके बाद में आपके पास में जून महीना भी है, ठीक है, और पहले से तो पढ़ते हुए आ ही रहे हो भैया। 11 फरवरी 2024 को हुआ था भैया, 1 साल पहले पेपर, 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया, तो पढ़ते आ रहे हो ना। अच्छे से अपने ऊपर भरोसा रखो, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना, पढ़ो आराम से, 4 सब्जेक्ट होंगे। और बाकी हिंदी जो है हिंदी करते रहो, हिंदी में कोई परेशानी है तो उसका भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीएस के, ज्योग्राफी हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और फिर आपका क्या कहते हैं, या तो साइंस या यूपीजीके में से एक सब्जेक्ट चुनिए। तो मई महीने में आपको ये स्ट्रैटेजी रखनी है। उसके बाद में जून महीने में आपके पास में क्या बचेगा, एक जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बचेगा वो रहेगा आपके पास में हिस्ट्री और मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस और हिस्ट्री, ये आप लोग जो है जून महीने में भी रख सकते हो। बाकी इस आपका जो है इसका रिवीजन भी कर सकते हो मई महीने, जो सब्जेक्ट जो 4 मैंने आपको बताए। इस तरीके से पढ़िए, बिल्कुल आपका कट ऑफ जो है निकलेगा। बस डेली 8 घंटा पढ़ने की आदत डालो, कंसिस्टेंट रहो। और उसके साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैंने आपको सीरीज बताई चल रही है यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, उसको भी जरूर देखना, ठीक है। और साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आर का, तो वो भी आप कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको एक जगह में मिलेगा। कोई और डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर।